सबसे पहले देखिए एक पीला वस्त्र लेंगे, भगवान को उस दिन हम स्नान कराएंगे। किस चीज़ से कराएंगे? तो ये गंगा जल मिश्रित जल है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे, किसी भी आइडिया से थोड़ा सा भिगा लीजिए और भिगाकर उस दिन हम भगवान को स्नान कराएंगे, ठीक है। और ये फ़ोटो मैं पहले से ही पोंछ के रख चुकी हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता और इसमें मैं फूल माला हार चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ कृष्ण भगवान को हम सबसे पहले इनको अच्छे से स्नान करा देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप यहाँ पर दूध दही से उनका अभिषेक कर सकते हैं, मतलब उनको स्नान करवा सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम इनका श्रृंगार करेंगे। आपको पीला मिले तो पीला ही लीजिएगा और नहीं मिलता है तो आप भी लाल ले सकती हैं। तो मैं इनको वस्त्र धारण कराऊंगी और ऊपर से ये भगवान को चुन्नी इनको रख दूंगी, ठीक है। और इनको मैं झूला में विराजमान करूंगी, ठीक है। झूला है तो जरूर कीजिए, नहीं है तो नीचे भी आप रख के पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रज्वलित कर लेती हूँ, जला लेती हूँ क्योंकि दीपक जो है साक्षी माना जाता है। तो आप लोग भी दीपक जला के ही उसके बाद ही पूजा पाठ प्रारंभ कीजिएगा। श्रृंगार में आप चंदन ले सकते हैं, देखिए रोली ले सकते हैं। सिंदूर नहीं लगाते हैं, जो पुरुष देव हैं उनको सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन आप चंदन से इनका तिलक कर सकते हैं। तो मैं चंदन का तिलक भगवान को 2 बार लगा देती हूँ। आप लोग 5 बार 2 बार इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ भी मैं कृष्ण जी को लगा देती हूँ और राधा जी को मैं सिंदूर लगाऊंगी, ठीक है। इनको चीज़ क्या करेंगे कि हम भगवान के लिए देखिए यहाँ पे एक माला लाए हैं छोटी सी। आप फूलों का भी हार पहना सकते हैं या आप इस प्रकार से, अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल है तो इस प्रकार से सुंदर सा एक माला भी भगवान को आप श्रृंगार जितना सुंदर चाहे आप उस दिन बाल रूप का कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करेंगे, फूल चढ़ा देंगे। प्रकार से थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहना देती हूँ। अगली चीज़ क्या करेंगे? तो अगली चीज़ देखिए हमें क्या करनी है। और झूला में ना एक धागा बांध के रखिएगा क्योंकि जन्म होने के बाद हम भगवान को देखिए, जन्म होने के बाद ये सब काम करते हैं। पूरे दिन कृष्ण भगवान का अगर आप चाहें तो सुबह में थोड़ा बहुत पूजा कर सकते हैं, लेकिन ढक के रखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मान लीजिए कि ये कपड़ा है तो ऐसे भगवान को पूरे दिन ना एक चुन्नी उड़ा के ढक के रखा जाता है और शाम को रात्रि के टाइम हम पूजा करते हैं। निशीथ काल जब पूजा करते हैं। शुभ मुहूर्त क्या है तो ये भी जान लीजिए, 6 सितंबर को रात्रि में 11:57 से लेकर और सुबह 12:42 तक है, मतलब वो तो 7 तारीख हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो इसी दौरान आप लोग पूजा पाठ मध्य रात्रि तक कर सकते हैं, ठीक है। कुल अवधि 46 मिनट की है। तो इसी तो जन्म करवाते हैं और जन्म करवाने के बाद हम भगवान का साज श्रृंगार करते हैं और पालने में झूला झूलाते हैं। तो भगवान के लिए देखिए भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं, मेवा, मिश्री, बतासा, जो भी चाहे आप ले सकते हैं। ये बतासा है, ये मिठाई है, आप कोई भी चीज़ भगवान के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें डालना मत भूलिएगा, ये तुलसी पत्र है, मैं धो कर रखी हूँ। तुलसी पत्र उस दिन ज़रूर डाल दीजिएगा सभी प्रसाद में, ठीक है। और डालने के बाद ही पूजा जो है हमारा संपूर्ण होता है। अगली चीज़ क्या है? देखिए फल, जो ही ऋतु फल है जो आपके पास है, ऐसा नहीं है कि मैं जितना ली हूँ उतना आपको लेना है। आप मिठाई फल में कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जन्माष्टमी के दिन खीरा नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? कि खीरा से ही हम जन्म करवाते हैं। तो आप लोगों ने पूछा था दीदी जन्म कैसे करवाते हैं, तो चलिए वो भी मैं करके आपको दिखा देती हूँ। तो पहले तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा जगह कम है। जन्म कैसे करवाते हैं? तो इसमें भी जितने फल फ्रूट है सब में मैं तुलसी दल डाल दूंगी, तुलसी पत्र। चलिए आगे देख लेते हैं कि हम खीरा से जन्म कैसे करवाते हैं। इसमें तो डंठल नहीं है ना, इसमें डंठल रहता है। तो ऐसा माना जाता है ना कि जब बच्चे होते हैं तो नाल और पुरई कुछ बोला जाता है, उसी को कट करके हटाकर हम जन्म करवाते हैं। तो किससे करवाएंगे? सिक्के से। चाकू वगैरह मत लीजिएगा जल्दीबाजी के लिए। तो इसका जो सामने का पोर्शन होता है ना, सामने का हिस्सा, इसको हम चाकू से तो नहीं, सिक्के के सहारा से हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ऐसे पंडित जी लोग मंदिरों में जन्म करवाते हैं और इस प्रकार से ना 2 जगह कर देते हैं। और जन्माष्टमी के दिन आप लोग खीरा मत खाइएगा, मैं पहले आपको समझा दे रही हूँ। और इस प्रकार से जन्म करवा के पंडित जी रख देते हैं, मतलब नाल और पुरई जिसको बोलते हैं उसको अलग कर देते हैं। और इस प्रकार से हम कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं। और जब पूजा कीजिए तो आपको बोलते रहना है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा। उस दिन पुरुष जो ही है उनको कहिए कि थोड़ा सा कृष्ण भगवान को चंदन लगाएं और लगाने के बाद पूरे अच्छे से विधि विधान से आप भगवान का पूजा कीजिए। इतनी सब चीज़ें हमें करनी है। देखिए ये एकदम सरल पूजा विधि है। पहले आपको बता दे रही हूँ, तो जितने पति पत्नी हैं या जो ही महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भगवान को एक बार ना सब पूजा पाठ करने के बाद हम झूला झूलाते हैं, ठीक है। और देखिए फूल पहले ही गिर रहा है मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में। और भगवान को ना दोनों हाथ से, एक हाथ से मत कीजिएगा, ऐसे धीरे धीरे से झूला झूलाना है, उनके पालना को ना हिलाना है। पति पत्नी साथ में हिलाएं तो ऐसा माना जाता है कि उनको संतान की प्राप्ति जल्द से जल्द होती है। जिनको बच्चे नहीं हैं उनके लिए बता दूं। अब पूजा संपूर्ण कीजिए। अब हम जो है आरती करेंगे, ठीक है। चलिए अब आरती मैं करूंगी तो मैं कपूर से आरती करूंगी, ठीक है। दिशा का ध्यान रखिएगा, पूरब पश्चिम ही बैठकर भगवान का जन्म करवाइएगा। और रात में कई ऐसे लोग हैं कि रात में ही पारण कर लेते हैं, और कई ऐसे लोग हैं कि अगले दिन सुरन का शुभ मुहूर्त है और रात में जब निशीथ काल में हम पूजा कर लेते हैं, भगवान का जन्म करवा लेते हैं, उसके बाद भी कई लोग प्रसाद ग्रहण करके पारण करते हैं। तो मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीस नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तुझ सा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, जो आए शरण तिहारे विपदा मिट जाए सारी, जो आए शरण तिहारे विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपने पूजा का समापन कीजिएगा और आरती मैं यही समाप्त करती हूँ। तो और उसके बाद हम नमस्कार करेंगे, भगवान का शंखनाद करेंगे। तो देखिए शंखनाद महिलाएं कई घर में नहीं करती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा आपके घर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। शंख को बजाने के बाद कभी भी धो कर ही उसको हमें रखनी चाहिए। इसके बाद हम शंख भगवान को उस दिन जरूर, जितना तुलसी पत्र जरूरी है उतना ही शंख भी कहीं ना कहीं उस दिन जरूरी है। तो उसके बाद आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए आप लोग भी इस प्रकार से कृष्ण भगवान को झूला झूलाइए और अपना पूजा जन्माष्टमी के दिन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसी प्रकार से पूजा अर्चना कीजिए। धन्यवाद।